जो हम देखते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन है उसका भी हदफ पूरा नहीं होता। हर साल जो शरह नमू है उसकी बात करें, एफपीआर के रेवेन्यू जो है हासिल करने की बात करें, तो कोई भी हदफ जो है वो पूरा नहीं हो सकता। सर, इसके पीछे क्या वजह है? क्या जो हमारी प्लानिंग है उसकी अपना ठीक नहीं है, या जो लोग हैं वो टैक्स नहीं देते? अभी फिर इस पर रोशनी डालिएगा कि जो टैक्स लेने का फैसला किया है ताजरों से, एक स्कीम जो है वो जारी की गई है, तो उससे कोई फायदा होगा सर कोई? देखिए, मैं 95 से इसको बहुत गौर से देख रहा हूँ। 95 में जो बातें हम किया करते थे, हुकूमत करती थी, स्टेट बैंक करता था, आज वही कर रहे हैं। फर्क सिर्फ क्या हुआ है कि उस वक्त कंप्यूटर की बात किया करते थे, उसके बाद अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात शुरू कर दी, और आज लेटेस्ट कर दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली जो मसला है कि तीनों सूबे, चारों सूबे, तीनों बड़ी पार्टियां, वफाक, पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियां, कौमी असम्बली, ये इसके लिए तैयार नहीं है कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाया जाए। और वो खुल के कहते हैं कुछ मेंबरान कि जो हुकूमत ये कोशिश करेगी हम उस हुकूमत को गिरा देंगे। तो ये तो आप बिल्कुल जहन से रख दें, निकाल दें कि अब कभी हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। अभी आपने शॉर्टफॉल की बात की, तो मैं ये बात बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि एफबीआर जो टैक्स इकट्ठा करना चाहिए उससे 15,000 अरब रुपया साल कम कर रहा है, उनके अल्फाज हैं। और सूबे जो है ना, वो मैंने जब उनकी कैलकुलेशन की, वो 10,000 अरब रुपए कम कर रहे हैं। ये वो 25,000 का शॉर्टफॉल है जो हमारी तबाही बर्बादी का सबब बन रहा है। क्योंकि अब देखिए, जो छोटा मोटा हदफ रखते हैं वो कभी भी हासिल नहीं होता। आवाम पे बोझ डालने के बाद इसलिए नहीं होता कि एफबीआर जो है नाअहल जरूर है, करप्ट जरूर है, मगर हुकूमत भी उसको नहीं चाहती कि वो हदफ हासिल करे। क्योंकि वो ये कहते हैं कि जनाब, जब मेंबरान पार्लियामेंट जो पजेरों में बैठ के आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वो टैक्स नहीं दे रहे, तो वो किसी को क्या पकड़ेंगे? तो ये एक गठजोड़ है तमाम का, जिसमें आईएमएफ शामिल है, पाकिस्तान के ताकतवर तबके शामिल हैं। उनमें एक गठजोड़ है कि ताकतवर तबकों को टैक्स की चोरी करने देना है, और जब तक ये रेमिटेंसेज आप मंगा रहे हैं आपका हदफ कभी भी हासिल नहीं होगा। आज जो मेरे पास आदाद शुमार है जुलाई से अप्रैल के, इसका बरामदात कम है, रेमिटेंसेज 9 अरब डॉलर ज्यादा है। ऐसा कहाँ होता है दुनिया में? देखिए, रेमिटेंसेज में पाकिस्तान का नंबर आपको पता है दुनिया में 7th हाईएस्ट, 7वां सबसे बड़ा, और बरामदात में अपना नंबर है 69। क्यों भाई? इसलिए कि ये तो कहते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, इसलिए कि जो चोरी का पैसा बाहर जाता है वो रेमिटेंसेज के जरिए पाकिस्तान आता है। इनकम टैक्स 111(4) पर कोई पूछ नहीं सकता और टैक्स फ्री है। तो 1 लाख की रेमिटेंस पर 50 लाख रुपए टैक्सों का नुकसान, और महंगाई बढ़ती है। तो इसीलिए आपकी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो सवाल ये है कि अगर आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाते, ये 25,000 का शॉर्टफॉल पूरा नहीं करते, जो भी आप बजट बना लें, न रिलीफ मिलेगा, न मईशत बेहतर होगी। तो सर, इससे डॉक्टर साहब, जो ताजरों के लिए स्कीम शुरू की जा रही है, सर कोई फायदा होगा इससे कोई? इसका जनाब, जो ताजरों के लिए स्कीम शुरू की गई है उनको टैक्स नेट में लाने के लिए, उससे कोई फायदा होगा कोई? देखिए, ये ऐसा होता है कि हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाने के बजाय हर साल एक शोषा छोड़ा जाता है। आपके दौरान मुशर्रफ ने एक शोषा छोड़ा था कि मैं दुकानदारों से टैक्स लूंगा, मैं आपको फौज के सिपाही भेज दिए थे, फिर वापस बुलाना पड़ गया। बेसिकली ये सब तवज्जो हटाने के लिए है, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कि आप खुद देख लें कि जो हदफ रखा जाएगा क्या होगा। पिछले साल जो कुछ आपने टैक्स रेवेन्यू हासिल किया है, तो अगर 8% महंगाई है, 4% ग्रोथ है, तो 12% तो वैसे ही बढ़ गया। कुछ नए टैक्सेस लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ तवज्जो हटा रहे हैं, हर साल हटाते रहे हैं, आज से नहीं हटा रहे। 95, 96 से मैं देख रहा हूँ। बुनियादी बात यही है कि ये जो 25 अरब का शॉर्टफॉल है ये पूरा नहीं होगा। टैक्स जीडीपी का तनासुब अगर 10.5 रहता है, मैं आपको बता दूं, जब 14.4 था पाकिस्तान का, उस वक्त भी मईशत मुश्किलात का शिकार थी, उस वक्त जीएसटी कम रेट पे था। अब तो आपने उसको ये 10.5 करके, और पेट्रोलियम लेवी को आपने 1,700 अरब अगर ले लिया, तो ये तो महंगाई भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो मुश्किलात ही मुश्किलात है, खौफ आने लगा है। लेकिन सर, ये जो शॉर्टफॉल की आप बात कर रहे हैं, जारी बात है ये बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए कि टैक्स नेट में इजाफा नहीं होता। हर साल जो है हम कोई सुपर टैक्स लगाते हैं, हर साल जो है वो एम्प्लॉइज़, जो कि गवर्नमेंट का ही पैसा है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को जाता है, वहीं से जो है वो टैक्स जो है वो कलेक्शन होती है। तो टैक्स नेट का मसला क्यों नहीं सर हल हो रहा?
देखिए बड़ा वाजिब है आपको बता, आप पहले सूबों को चले जाइए। IMF से सबने कमिटमेंट किया था कि जनवरी 2025 से हम ज़री शोबे पे मुकम्मल तौर पर टैक्स लेंगे, इनकम टैक्स नहीं किया उन्होंने और ना करेंगे। मैं आपको बता दूं नहीं होगा, इसलिए कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जिनकी ताकत है, उन्होंने ये कहा कि ये नहीं हो सकता, वो आउट ऑफ क्वेश्चन, हम उस हुकूमत को गिरा देंगे। प्रॉपर्टी माफिया की तरफ आप आ जाइए, सूबों का हिस्सा है। आज आप अगर एक प्रॉपर्टी 10 करोड़ की बेचने जाएं तो FBI ने कानून बनाया कि आप उसको 3 करोड़ का डिक्लेयर करेंगे तो टैक्स 3 करोड़ का मिलेगा, और जो 7 करोड़ चोरी का पैसा है वहां लग जाएगा। तो कई हजार अरब रुपए की चोरी का पैसा प्रॉपर्टी में लगा हुआ है और वो लगेगा, उनको बरात दे रहे हैं आप। वफाक की तरफ आ जाएं, वो न ताजरों से टैक्स लेना चाहते हैं, सिर्फ सरकारों से लेते हैं, वो पास ऑन कर देते हैं कंज्यूमर्स को। तो खेल क्या हो रहा है कि इन दोनों में एक गठजोड़ है। कानून यही है कि जब तक वफाक और सूबे हर किस्म के आमदनी पर टैक्स नहीं लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाएंगे, जो नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए कि आज आपको देख लीजिए, जब आपको पता है कि कितने लोगों ने कौमी बचत में पैसा रखा है, कितने लोगों ने बैंकों में रखा है, कितनी की प्रॉपर्टीज हैं, कितने के पास गाड़ियां हैं, बॉन्ड्स हैं, आप कुछ नहीं करें। प्राइम मिनिस्टर हाउस में 15-20 कंप्यूटर पे 15 आदमी बिठा दीजिए, वो सारी तफसीलात उनको फीड कर दें कि ये पैसा है, उसको खत लिख दें कि भाई आपने कौमी बचत में ये 1 करोड़ लगाया है, ये तो आपने डिक्लेयर नहीं किया, इस पर इतना टैक्स बनता है, वो आपका काट रहे हैं, तो 1000 अरब तो आपको ही मिल जाएगा। लेकिन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जो ताकतवर तबके वो नहीं चाहते हैं, और ये नहीं हुआ है। मैं ये बातें मैं 95-96 से सर डॉक्टर साहब, पता है सबको कि टैक्स चोरी हो रहा है। वज़ीर दाखिला साहब फरमाते हैं कि इतने अरब डॉलर जो है वो लोग बाहर ले गए हैं। बाकी जो बैंकों से पैसा निकला है वो भी कैश इकॉनमी जो है मुल्क में जो है वो फरोग पा रही है, बल्कि कोई जो शख्स है वो सिवाय कैश इकॉनमी की बात नहीं करता। तो ये कैश लेस इकॉनमी है सर, उससे कैसे बंदा जो है वो उस पर काम करे कि जो पैसा पड़ा हुआ है लोगों के घरों में, जो बोरियों में भरा हुआ पैसा है, वो बाहर आए। देखिए बात ये हर चीज हो सकती है, लेकिन क्या हम करना चाहते हैं। आप ये देखिए कि शरद हुसैन को बुला के ले आए थे वर्ल्ड बैंक से, उसने आने के बाद 5000 रुपए का नोट लगा दिया। खुदा के गजब से डरे, उस जमाने में बर्तानिया जैसा मुल्क देखिए, भारत जैसा मुल्क, क्या वो 5-5 हजार के नोट लाते थे? उन्होंने इसलिए लाया कि जो रिश्वत का पैसा है, करप्शन का पैसा है, एक बंडल 100 का नोट आ जाएगा तो बड़ी रकम आ जाएगी। तो ये तमाशा जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, बेसिकली हर चीज का तरीका मौजूद है, लेकिन जो तरीका जिन्होंने कानून बनाना है वो ये समझते हैं कि अगर हमने ये किया तो जो लोगों का चोरी का पैसा है, मैंने बताया ना कई हजार अरब रुपया तो आपका प्रॉपर्टी में लगा हुआ है, लॉकर्स में पड़ा हुआ है, डॉलर्स पड़े हुए हैं, वो फिर हुकूमत को गिरा देंगे। इसलिए कि आप जिन लोगों को टिकट देते हैं वो उन्हीं को देते हैं जो इलेक्टेबल्स होते हैं। अगर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो वो वहां भी उसको टिकट मिल जाता है। वजीर खजाना आप बैंकर को लगाते हैं, क्योंकि बैंकों ने पाकिस्तान की मईशत को निजकारी के बाद जितना तबाह किया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त में पाकिस्तान का जो चंद सीनियर मोस्ट बैंकर्स हैं उनमें मेरा शुमार है, पहले 3-4 में। मुझे ये पता है कि ये बैंकों ने जो पहले हम किया करते थे, हम कर्जे दिया करते थे, अब ये क्या करते हैं, कर्जे दिए इन्होंने 14,000 अरब रुपए के, और हुकूमत को सरमायाकारी कर दी 39,000 बिलियन रुपए की। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं। गठजोड़ है। फिर आपने वजीर खजाना बना दिया बैंकर को, इससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी बैंकर को बनाया था, उससे पहले मुशर्रफ ने भी बैंकर को बनाया था, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने भी बैंकर को बनाया था, उनको सेनेटर भी बनाया था। तो ये जो खेल हो रहा है, ये तो बाहर से आपके फैसले आ रहे हैं कि यहाँ से सरमाए का फरार हो, लोग पैसा यहाँ ना रखें, इसलिए कि आपने अगर जायज पैसा बैंक में रखा और बड़ा अमाउंट है तो उसको 45% टैक्स है मुनाफे के ऊपर। क्यों भाई? तो ये हम डिस्करेज कर रहे हैं एक्चुअली अशराफिया की मईशत है, और ये जौहरी ताकत पाकिस्तान को जानबूझ के कमजोर किया जा रहा है ताकि जब वक्त आए तो खुदा न खास्ता हमारे जौहरी प्रोग्राम की हिफाजत फौज अपनी जान से बढ़ के करेगी, हमें भी यकीन है। लेकिन जब आपको अगर डिफॉल्ट करा दिया खुदा न खास्ता, इसलिए कि जो मुल्की कर्जे हैं, मैं आज आपको बताऊं, मुल्की कर्जों पे जो सूद है या मुनाफा है वो हम नए कर्जे लेके देते हैं। अगर आईएमएफ कभी कहा कि इनको भी रिशेड्यूल कर लें तो ये तो खुदकशी हो जाएगी।